और ये तस्वीरें आपको अयोध्या की दिखा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। 5 तारीख को भूमि पूजन होना है और उससे पहले तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। हालांकि उनको कल ही आना था, लेकिन उनकी सरकार की मंत्री कोरोना की वजह से जिस तरीके से उनकी मौत हो गई थी, उसके बाद उन्होंने कल का अपना दौरा टाला और आज यहां पर पहुंचे हैं। गेस्ट लिस्ट तय हो गई है, किस किस को बुलाना है, कौन कौन कहां पर बैठेगा, ये तमाम तैयारियां ऐसी हैं। और ये इन तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस प्रशासन और तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। एक एक जगह का मुआयना जायजा भी लिया जा रहा है। 5 अगस्त को राम मंदिर भूमि पूजन का कार्यक्रम है और इससे पहले अनुष्ठान शुरू हो चुका है। 3 दिन तक अनुष्ठान चलेगा। हनुमानगढ़ी में अनुष्ठान चल रहा है। अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हनुमानगढ़ी में भी पहुंचना है प्रधानमंत्री को और फिर उसके बाद यहां आएंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम की सूची लिस्ट पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। 208 लोगों के नाम है। 5 लोग वो होंगे जो कि मंच पर विराजमान होंगे, जिसमें मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, सभी लोग वहां और अधिकारी अब एक एक जगह पर मुख्यमंत्री को ले जा रहे हैं, बता रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से प्रधानमंत्री कहां से जाएंगे और वहां पर किस तरह के आयोजन होंगे। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। कोरोना को देखते हुए भी प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखा जाएगा। इस सीट पे बनाएंगे। एसपी जी ने कहा था उधर व्यू कट करने के लिए। तो हर उस जगह का बारीकी से मुआयना करेंगे मुख्यमंत्री, कर भी रहे हैं। अधिकारी, पुलिस प्रशासन सभी लोग उनके साथ है, बता रहे हैं कि कौन कौन कहां पर बैठेगा, किस तरीके से आने जाने की व्यवस्था होगी, कोरोना काल में प्रोटोकॉल का किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा, मेहमान कहां बैठेंगे और संख्या कितनी होगी, कितने कितने मेहमानों को कहां बिठाया जाएगा, उस हिसाब से क्या है तैयारियां, इन सभी का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अयोध्या में है। ये तस्वीरें वहीं से आपको दिखा रहे हैं। संजय शर्मा जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संजय, पहुंच चुके हैं मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए और अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। हर उस जगह का मुआयना कर रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री भी आएंगे और जहां मेहमान भी पहुंचेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश यहाँ पहुंच चुके हैं अयोध्या, और अयोध्या पहुंचने के बाद उनका कार्यक्रम है। सबसे वो हनुमानगढ़ी पहुंचे हैं, जहाँ हनुमान जी के दर्शन पूजन कर रहे हैं और उसके बाद वो मुख्य कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे और वहां सारी तैयारियों का जायजा लेंगे और उसके बाद फिर वो सरयू तट पर जाएंगे और सरयू तट पर होने वाले कार्यक्रम और इन तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद फिर वो लखनऊ रवाना होंगे। यानी पल पल की जानकारी वहां से भी ले रहे थे और यहाँ आकर खुद से भी उन्होंने मुआयना करने का तय किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बस अब उनका दौरा हो गया है और इधर कार्यक्रम, मुख्य कार्यक्रम स्थल पर हवन शुरू हो गया है, जो 3 दिन तक हवन चलेगा। पंचांग पूजन के बाद जो यज्ञ शुरू हुआ है वो अब इसकी पूर्णाहुति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे 5 अगस्त को। बिल्कुल, दोनों तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और हमारे संवाददाता संजय शर्मा लगातार अयोध्या में ही है, क्योंकि उधर दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, अनुष्ठान भी शुरू हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री एक एक चीज का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे। 3 घंटे तक वो वहीं पर रहेंगे, हर उस जगह का मुआयना करेंगे, जायजा लेंगे, तैयारियां किस तरह की है सब परखने के लिए खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं। संजय, इस बीच अयोध्या में कितना उत्साह नजर आ रहा है लोगों के बीच? अयोध्या की तो बात हम करें तो अयोध्या पूरी तरह से जैसे राम जन्म के समय ये कहा जा रहा था कि चूंकि दिन में राम जी का जन्म हुआ तो रात उनके दर्शन करना चाहती थी और उसने संध्या का रूप धारण किया ताकि वो यहाँ पहुंच सके। हर जगह केसरिया झंडे पताका लहरा रहे हैं, लोगों ने अपने अपने घरों पे बंधनवार लगाए हैं और साथ ही ये तमाम चीजें यहाँ चल रही हैं लगातार। इधर तमाम चीजें लगातार यहाँ तमाम चीजें यहाँ लगातार चल रही हैं और आज से जगह जगह श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ लगभग 125 जगहों पर
शुरू हुआ है, जो लगातार चलता हुआ जब तक भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न होगा, शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न होगा, तब तक ये चीजें चलती रहेंगी। यानी अयोध्या, अवधपुरी अपने बिल्कुल अद्भुत और दिव्य स्वरूप में दिखाई पड़ रही है, जहां यहाँ इसकी 84 कोस की परिधि में जो भी है वो अपने आप को यहाँ धन्य महसूस कर रहा है। और बाहर के लोग तो कम आए हैं, लेकिन अयोध्यावासी बहुत खुश हैं। बिल्कुल खुश हैं अयोध्यावासी। नगरी को आपको देखना है अगर, तो यहाँ से देखिए और आपको पता चलेगा कि जो धर्म ध्वजाएं लहरा रही हैं और पीले रंग से रंगी हुई अयोध्या नगरी दिख रही है, तो वो कैसी तस्वीर है। वो पूरा मार्ग यहाँ से आपको साफ साफ दिखता है, जहां से आपको पहली पताका हवा में लहराते हुए दिखती है और उसके बाद से हर एक छोटी बड़ी इमारत, घर, दुकान, सबको पीले रंग में रंग दिया गया है। यहाँ पर हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास जी हमारे साथ हैं। आप लोगों ने भी बड़ी लंबी प्रतीक्षा की है और आज पहली बार मैंने देखा कि वो पोस्टर भी लग गए हैं जो राम मंदिर के आखिरी मॉडल और रामलला की तस्वीर के दर्शन करा रहे हैं भूमि पूजन के जरिए। ये बताइए कि पीला रंग ही क्यों? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दीदी, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। आप लोग भी लगातार, चाहे आदेश आने के बाद, उसके बाद आदेश आने से पहले लगातार आप लोगों ने संघर्ष किया। बहुत बहुत बधाई, रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। लगातार साधु संतों ने, देश के हिंदू जनमानस ने सहयोग किया, समर्पण दिया, योगदान दिया, बलिदान दिया। संघर्ष के बाद, लगातार 76 बार लड़ाई के बाद, 3 लाख राम भक्तों के शहादत के बाद मुझको संविधान में आस्था है, उसके अनुरूप फैसला आया। लेकिन कोविड-19 संक्रमण के नाते इतना विलंब हुआ। उसके बाद देखिए, तमाम ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक पंडित हैं, उन्होंने कहा मुहूर्त नहीं सही है। जो राजनीतिक, जो अभी रोटियां सेकना चाहते थे, उन्होंने सही है ना पूरा, उन्होंने कहा कि नहीं जाना चाहिए अयोध्या। तो ऐसे संघर्ष के बाद ऐसा अवसर प्राप्त हम लोगों को हो रहा है। ये हनुमानगढ़ी मंदिर है, कहा जाता है कि राम जी के मुख्य द्वार पे है। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बेन पैसारे, राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर। और चारों तरफ देखिए अयोध्या के बीच गर्भगृह में हनुमान जी का वास है। हनुमान जी राजा के रूप में आगे हैं, पीछे राम दरबार है। इसके नाते मोदी जी पहले हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे, आशीर्वाद लेंगे हनुमान जी से, उसके बाद राम जन्मभूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। हम लोगों में अपार खुशी है, उत्साहित हैं। पीले रंग का कई कारण है। एक कारण आप देखिए, वहां से जब देखेंगे तो आपके नेत्र जो है सुखमय हो जाएगा। दूसरी चीज आप देखेंगे कि उसमें विभिन्न भगवान से जुड़े हुए कलाकृति बनना है, वो जब बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और तीसरी बात, भगवान को अति प्रिय है, इसके नाते देखिए भगवान। तो श्वेता उस जगह से तस्वीरें दिखा रही हैं जहां से खूबसूरत नजारा अयोध्या का दिख रहा है। संजय शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, और दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक एक जगह का मुआयना कर रहे हैं। संजय जी हाँ, जहां जहां कार्यक्रम होने हैं उस एक एक जगह का खुद जाकर मुआयना कर रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सारी चीजें सुचारू रूप से चलने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, उसके लिए तमाम अधिकारियों से बातचीत चल रही है, संतों महंतों से बातचीत चल रही है। तो ऐसे में हनुमानगढ़ी के बाद योगी आदित्यनाथ वहां मुख्य पूजा स्थल पर पहुंचेंगे, जहां राम जन्मभूमि के मंदिर का, रामलला के मंदिर का निर्माण होना है और जहां भूमि पूजन होना। और भूमि पूजन के बाद वो महंत राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी से मुलाकात करेंगे और उसके बाद वो सरयू तट पर जाएंगे और वहां देखेंगे कि वहां कार्यक्रम कैसे सुव्यवस्थित है, उसमें क्या क्या चीजें देखनी है, उन सारी व्यवस्थाओं का जायजा लेंगे और उसके बाद वो लखनऊ रवाना हो जाएंगे। लेकिन मुख्य कार्यक्रम, उसकी शुरुआत हो चुकी है, यानी यज्ञ वहां पर प्रारंभ हो गया है और यज्ञ के जो यजमान हैं वो सपत्नीक वहां विराजमान हैं। अब उसकी पूर्णाहुति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को यहां पहुंचेंगे और वहां पर पहुंचने के बाद वो यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे, शिला की पूजन करेंगे, शिला को स्थापित करेंगे। वहां पर वैदिक मंत्रोच्चार और वैदिक विधि विधान से जो 3 दिन का यज्ञ होगा, उसकी पूर्णाहुति के बाद फिर वो मंच पर जाएंगे और वहां से पूरे राष्ट्र और दुनिया भर के राम भक्तों को और सनातन धर्मियों को संबोधित करेंगे और ये बताएंगे कि आज के दिन का महत्व कितना ज्यादा है और कितनी ज्यादा खुशी है। हम यहाँ पहुंचे हैं त्रिलोकीनाथ पांडे जी, जो भगवान राम के अनन्य सखा के रूप में, जिन्होंने अदालत में इस पूरे मुकदमे को लड़ा। 3 अनन्य सखा हुए, जो उनके अंतरंग सखा हुए, बेस्ट फ्रेंड, वो यहाँ पर हम उनसे बात करने आए हैं, उनके दिल का हाल जानने आए हैं कि तमाम शारीरिक कष्टों के बावजूद आज उनका मन 7वें आसमान पर है, क्योंकि उनका संघर्ष रंग लाया है। अयोध्या की बात करें तो जगह जगह ये केसरिया ध्वजा पताकाएं फहरा रही हैं और जैसा तुलसीदास जी ने मानस में वर्णन किया है
कि सौंदर्य, खुद सौंदर्य का रूप धारण करके अवधपुरी में पहुंच गया है। उस समय राम जन्म को लेकर थी, आज राम भवन को लेकर यहां पर आनंद और उत्साह की उमंग की तरंगें चल रही हैं। जी संजय, बिल्कुल बहुत ही खूबसूरती से आप इस क्षण को बखान कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ ये तस्वीरें जहां पर दिए सज रहे हैं, दिए जल रहे हैं और दिवाली मन रही है, और दूसरी तरफ अयोध्या खूबसूरत और पीले रंग में रंगी हुई, और तीसरी तरफ ये भी तस्वीर है जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुआयना करने के लिए पहुंचे हैं। जो 208 मेहमानों की लिस्ट है संजय, क्या कुछ उसमें बदलाव या फिर वही लिस्ट आएगी, वही सब मेहमान पहुंचेंगे? वही सारे मेहमान पहुंचेंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमारे पास ये खबर आई कि संत विजय कौशल जी महाराज वो भी यहां पहुंच रहे हैं, उनको भी निमंत्रण पत्र मिल चुका है। लेकिन जो ये कहा जा रहा था, बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रोटोकॉल जो कोविड का है उसको लेकर वो प्रोटोकॉल भी इजाजत नहीं देता, और ऐसे में फिर ये माना जा रहा है कि जो 200 मेहमानों की लिस्ट है, सूची है, वो पूरी तरह से वो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। और ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनका सूची में नाम नहीं, लेकिन वो आना चाहते हैं। कई साधु संत हमें मिले जिन्होंने ये बताया कि हम कभी कार सेवक बनकर आए थे, आज राम मंदिर के निर्माण के साक्षी बनकर आए हैं, तब हम छात्र हुआ करते थे, लेकिन अब हमने चोला बदल लिया है, हम यहाँ पर अब साधु वेश में यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम इस समय के साक्षी रहें और हम देखें कि आखिर ये इतने 100 साल बाद ये मुहूर्त आया है, इस मंगल मुहूर्त को कैसे जिया जाए, कैसे उसका साक्षी बना जाए, कैसे इस क्षण में यहाँ पर मौजूद रहा जाए और ये देखा जाए। त्रिलोकीनाथ पांडे जी यहाँ आ चुके हैं, इनसे हम जरा बात करते हैं और ये देखते हैं कि इन्होंने भगवान राम के अंतरंग सखा के रूप में कोर्ट में मुकदमा लड़ा। पांडे जी, आपके लिए बहुत बड़ा समय है, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके अंदर की जो आनंद की हिलोरें हैं वो क्या कह रही हैं? मेरे ही नहीं, पूरे देश में और सभी वर्ग के लोग बड़े प्रसन्न हैं। मुझे तो हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। तो संजय शर्मा बता रहे हैं हर कोई इस पल का साक्षी बनना चाहता है, हर कोई गवाह बनना चाहता है, लेकिन विडंबना देखिए, कोरोना काल है और ऐसे में अनुमति सभी को नहीं दी जा सकती, क्योंकि एक तरफ सुरक्षा जरूरी है और दूसरी तरफ कोरोना के प्रोटोकॉल को भी पालन करना है। और इसीलिए शायद इन सभी चीजों को समझते हैं मुख्यमंत्री और खुद दूसरी बार देखिए यहाँ पहुंचे हैं जायजा लेने के लिए। ये कार्यक्रम 5 तारीख को है, आज रक्षाबंधन का दिन है और सिर्फ 2 ही दिन का वक्त है, बीच में कल का दिन रहेगा और फिर उसके बाद परसों भूमि पूजन है, जब खुद प्रधानमंत्री ने वहां पर पहुंचना है। 208 मेहमानों की सूची है जो वहां पर पहुंच रहे हैं और उससे पहले कहीं किसी तरह की कोई कमी ना रह जाए, कोई भी कमी ना रह जाए, इसका भी पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों को निर्देश भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से आयोजन होना चाहिए। अगर कहीं कोई कमी है तो उसको जल्दी से जल्दी दुरुस्त भी कर लिया जाए। अधिकारियों को निर्देश भी देते जा रहे हैं। दूसरी तरफ पूरी अयोध्या नगरी पीले रंग में रंगी हुई है, राम भक्त भजन कीर्तन में डूबे हुए हैं, हर जगह दिए जल रहे हैं और दिवाली मननी शुरू हो चुकी है। 3 दिन तक लगातार अनुष्ठान भी होगा, हनुमानगढ़ी की तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं और साथ ही साथ हर जगह दिए जल रहे हैं। लोगों ने दिवाली से पहले ही दिवाली मनानी शुरू कर दी, क्योंकि ये पल, ये समय उनके लिए दिवाली से कम नहीं है। तो भूमि पूजन की बेला बस नजदीक है, भक्ति के रंग में पूरी अयोध्या नगरी रंगी हुई है और खुद मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए यहाँ पहुंचे। तो 2 तस्वीरें, मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और दूसरी तरफ देखिए अयोध्या कितनी खूबसूरत लग रही है, दियों से जगमगा उठी है अयोध्या नगरी। अनुष्ठान हो रहे हैं, 5 अगस्त को भूमि पूजन है, उसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है, लगभग पूरी हो चुकी है और जहां कहीं भी कोई कमी है तो उसको सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। अधिकारियों को बराबर निर्देश दिए जा रहे हैं।
बुधवार का दिन है, पीले रंग में अयोध्या नगरी को रंगा गया है, लेकिन उस दिन भगवान राम और परिवार को हरे रंग के वस्त्र से सजाया जाएगा और वो पोशाक भी पूरी तरह से तैयार कर ली गई है। 208 मेहमान जो आएंगे, कौन कौन कहां पर बैठेगा, किस तरह की व्यवस्था होगी, प्रधानमंत्री कहां जाएंगे, किस तरीके से पूजा होगी, कौन कौन लोग वहां पर आएंगे, मंत्रोच्चार किस तरीके से होंगे, भूमि पूजन का कार्यक्रम कैसा रहेगा, इन सभी चीजों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। और दूसरी तस्वीर देखिए, अनुष्ठान शुरू हो चुका है, लगातार 3 दिन तक चलेगा। ये हनुमानगढ़ी की तस्वीरें दिखा रहे हैं और अयोध्या अब पूरी तरह से सज धज कर तैयार है और वो बेला बस आने ही वाली है। वासियों के लिए ये किसी उत्सव से कम नहीं है और इसी उत्सव में कहीं कोई कमी न रह जाए, हर कोई अपनी ओर से भी तैयारी कर रहा है। को भी भूमि पूजन के लिए आमंत्रित किया गया है और उनको भी न्योता भेजा गया है। और खास बात यह है कि इस आमंत्रण पत्र में जो भी लिखा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विशिष्ट अतिथि के तौर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी हिस्सा ले रहे हैं और वो मंच पर भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ वो बैठेंगे। ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को भी आमंत्रण भेजा गया है, सभी लोग वहां पर होंगे।